हाँ जी बेटा, क्या हाल है सबका? सब ठीक, बढ़िया, गुड। तो चलिए फिर शुरू करते हैं नया लेक्चर। दैट इज लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था? एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, रिटायरमेंट की। तो आज हम करने वाले हैं डेथ ऑफ अ पार्टनर। क्लियर? ओ, ये तो बड़ा दुखी सूचना है, बट क्या करें, पढ़ना तो पड़ेगा ही, हमारा टॉपिक है। और हम अकाउंटेंट हैं, तो हमारा काम बनता है डेथ ऑफ अ पार्टनर। तो क्या होता है जी, ये तो आपको समझ आ गया कि किसी पार्टनर की डेथ हो रही है इस टॉपिक में, ठीक है। ABC 3:2:1 एग्जाम्पल है। ये तीन पार्टनर थे, ठीक है। उसमें से ए की डेथ हो गई, ए डाइड 3/6। तो क्या होगा बेटे, जब किसी की डेथ हो जाती है पार्टनर की, ठीक है, तो उस केस में क्या करते हैं हम? जिस पार्टनर की डेथ हो गई है, उस केस में जो भी उसका हिस्सा बनता होगा, लेना है कि देना, जो भी कुछ होगा उसके खाते में, अगर देना है तो देंगे, लेना है तो लेंगे, ठीक है। जैसे लोन के ऊपर इंटरेस्ट लेना होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अगर लेना है उससे, तो देने में क्या, उसकी कैपिटल, गुडविल, प्रॉफिट, जो अब रिटायरमेंट में पार्टनर को देते थे वही चीजें। बस फर्क इतना, ये आदमी अपने साथ लेकर नहीं जाएगा, ये सब चीजें उसके घर वालों को मिलेगी, क्योंकि ये तो दुनिया में है ही नहीं पार्टनर। तो जो चीजें इसके खाते में बनती हैं वो उसके घर वालों को देनी है, जिसको क्या बोला जाता है बेटा? एग्जीक्यूटर अकाउंट। समझ आ गई बात? एग्जीक्यूटर होते हैं उसके घर वाले। तो जो भी उसकी चीजें बनती हैं वो उसके बिहाफ पर उसके घर वालों को दे दी जाएंगी। इसी को बोलते हैं डेथ ऑफ अ पार्टनर। फर्क इतना होगा, इसमें पूरा लंबी लंबी कहानियां नहीं, रिवोल्यूशन नहीं बनाने की जरूरत हमें। पार्टनर्स कैपिटल सभी का नहीं बनाएंगे, सिर्फ जिसकी डेथ हुई है उसी का पार्टनर्स कैपिटल बनेगा, और उसका पैसा हम सीधे एग्जीक्यूटर में ट्रांसफर कर देंगे। क्लियर? और कुछ भी नहीं हमने इसमें करना। अब जैसे हमारे सामने क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, हैश लगा लो। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन आया हुआ है 4 मार्क्स का, सीपीएसई 2018-19 में मेंस में। क्लियर? तो ये क्वेश्चन मैंने इसलिए उठाया कि चलो इसके ऊपर ही हम समझेंगे कॉन्सेप्ट को, तो थोड़ा और भी ज्यादा इजी हो जाएगा हमारे लिए समझना, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन ट्राई करते हैं। आज शॉर्ट लेक्चर रहेगा, समझ आ जाएगा आपको डेफिनेटली। अपनी रेफरेंस बुक टीएस गिरवाल से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो आप। कोई डाउट आता है कमेंट सेक्शन में बताओ, हम उसके ऊपर लेक्चर प्रिपेयर कर देंगे, ठीक है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। Srish, Harit and Asha were partners in a firm sharing profits in the ratio 5:4:1. Srish, Harit and Asha तीन पार्टनर हैं और उनकी रेशो है 5:4:1। 5/10, 4/10, 1/10। शिरीष डाइड, मतलब शिरीष की डेथ हो गई बेटा 30 जून को। तो यहां पे हम कर लेंगे शिरीष डाइड वॉज ऑन 30 जून, ठीक है। 30 जून को उसकी डेथ हो गई। ऑन देयर बैलेंस डेटा बैलेंस शीट वाज एज फॉलो। बैलेंस शीट हमें दी हुई है, कैपिटल सीरीज की हमारे सामने है। प्रॉफिट दिया हुआ है 2017-18 का, वो हम देख लेंगे यहाँ से, पिछली फाइनेंशियल ईयर का, लास्ट फाइनेंशियल ईयर का। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड, इन एडिशन टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, हिज एग्जीक्यूटर इज एंटाइटल्ड टू। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड, उसके कैपिटल के अलावा, जिस पार्टनर की डेथ होगी है शिरीष की, कैपिटल के अलावा उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में कुछ चीजें और भी देनी बनती हैं। क्या क्या? जब उसकी डेथ हुई है तो उसका जो प्रॉफिट का शेयर होगा, डेथ ऑन द बेसिस कैसे निकलेगा? एवरेज ऑफ द लास्ट 2 years प्रॉफिट। लास्ट 2 सालों का जो प्रॉफिट होगा उसका एवरेज होगा, वही प्रॉफिट हम उसको एवरेज बेसिस पे उसका शेयर निकाल कर पे करेंगे। और 2016-17 का प्रॉफिट भी हमें कितना दिया हुआ है? 60,000। तो 2 साल का प्रॉफिट तो हमारे पास है ही है। गुडविल ऑफ द फर्म वाज टू बी वैल्यूड 2 year परचेज ऑफ द एवरेज ऑफ द लास्ट। जब हम एवरेज प्रॉफिट यहाँ पे निकालेंगे, ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो गुडविल ऑफ द फर्म भी निकल जाएगी। फिर हम गुडविल ऑफ द फर्म को क्या कर देंगे? उसका शेयर निकाल देंगे जिस पार्टनर को हमने पे करना है, बस। उसके बाद बोला प्रिपेयर शिरीष कैपिटल अकाउंट टू बी प्रेजेंटेड टू हिज एग्जीक्यूटर अकाउंट। वैसे इसमें दो ही एडजस्टमेंट थी, वैसे मैं आपको बता दूं, अगर रिजर्व दिया हो अगर आपको लाइबिलिटी साइड में, तो वो भी आ जाएगा। अगर फॉर एग्जांपल आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया, वो भी आएगा। इंटरेस्ट दिया हुआ है कैपिटल के ऊपर, वो भी लेना है। मतलब जो जो चीजें आपको दी होंगी, आपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से लेकर रिटायरमेंट तक जितनी चीजें पड़ी हैं, जो हम पार्टनर्स के खाते में क्रेडिट करते हैं, तो वो सारी चीजें हम उनको पे करेंगे। समझ आ गया आपको? तो चलिए फिर हम क्या करते हैं, एग्जीक्यूटर अकाउंट बना ही लेते हैं, सॉरी पार्टनर्स कैपिटल बनाते हैं और एग्जीक्यूटर में पैसा ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये बना रहे हैं हम शिरीष का
कैपिटल अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, ये क्रेडिट साइड रहेगी, आपकी डेबिट साइड रहेगी। क्लियर? तो पहले वर्किंग नोट कर लें हम, जो हमारी आदत है सबसे पहले वर्किंग नोट करेंगे ताकि टाइम बचेगा, आइट में पोस्ट करना इजी होता है बड़ा ज्यादा। तो इन्होंने बोला है प्रॉफिट निकालना है, पहले हमने क्या निकालना है? प्रॉफिट। ठीक है, तो प्रॉफिट कैसे निकलेगा? एडजस्टमेंट आपके सामने है, तो हम पहले एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे। यहाँ पे 1 पे लिख देंगे एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 ईयर्स। तो वो कितना दिया था हमें? एक यहाँ पे दिया 60,000 और यहाँ पे कितना दिया? 80,000। 60,000 प्लस 80,000, इसको डिवाइड कर देंगे 2 से, 1,40,000 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाएगा 70,000। अब किसका शेयर निकालना है हमने इसमें? अच्छा, प्रॉफिट अप टू जून 30, क्योंकि जून को डेथ हुई थी ना उसकी। ठीक है, जून 30 70,000 ये प्रॉफिट इनटू 3 महीने बनते हैं, अप्रैल मई जून, तो ये आ जाएगा आपका कितना? 70 इंटू 3/12 करेंगे तो 17,500। ठीक है, थर्ड पे हम ऐसा कर लेंगे। अब हमने शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालना है। शेयर ऑफ प्रॉफिट टू सरीश कितना? 17,500 इंटू क्या शेयर था बेटा उसका? सरीश का 5/10, तो 5/10 कर लो इसको, तो ये आ जाएगा आपके पास 8750। क्लियर हो गया? यहां तक समझ आ गया? प्रॉफिट वाला मसला हो गया हल कि 8750 उसके अकाउंट में जाएगा। ठीक है, उसके बाद फोर्थ नंबर पे निकालेंगे हम गुडविल ऑफ द फर्म। तो गुडविल ऑफ द फर्म कितना है? एवरेज प्रॉफिट कितना निकाला हमने? 70,000, ये वाला इंटू 2 कर लेंगे, 1,40,000। अब हमने क्या करना है? शेयर ऑफ शिरीष 1,40,000 इंटू 5/10, इसका शेयर था, कितना आ जाएगा? वही 1/2 हो गया, 70,000 आ गया। अच्छा, अब ये 70,000 उसकी गुडविल का जो शेयर है कौन पे करेगा? वही गेनिंग पार्टनर्स है ना, तो हम इधर ऐसा लिख लेंगे शिरीष शेयर ऑफ गुडविल इज बोर्न बाय हरीत एंड आशा। ठीक है, तो 70,000 बचे हुए पार्टनर की रेशो क्या आ जाएगी फिर हमारे पास? हरीत एंड आशा न्यू पार्टनर है, तो 1 4/5 1/5, जैसे हम करते हैं पहले भी 4/5 इंटू 1/5। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4/5 56,000, और 70,000 टू 1/5 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 से डिवाइड करके 14,000 रिमेनिंग। ठीक है, हो गया। क्लियर है आपको यहाँ तक? तो ये सारी चीजें इसके खाते में अब पोस्ट कर देनी हमने, तो चलो फिर शुरू करते हैं। क्वेश्चन हमारे सामने ही है। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितनी कैपिटल है बेटा उसकी? 1 लाख, 1 लाख आ गई। उसके बाद जो उसको गुडविल मिली है वो भी देख लेते हैं। हरीज कैपिटल अकाउंट 56,000 बाय आशा कैपिटल अकाउंट
14,000 यहाँ से ले लिया बेटा मैंने, ठीक है। उसके बाद जो उसका प्रॉफिट बनता था कितना था, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट लिखेंगे हम, क्योंकि ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 8750, ये हमने निकाला यहाँ पे 8750, ठीक है। उसके बाद भाई 2017-18 का प्रॉफिट भी तो डिस्ट्रीब्यूट होना उसके खाते में, ठीक है, तो वो भी करेंगे यहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में लिख लो प्रीवियस ईयर प्रॉफिट, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर प्रॉफिट की बात करें तो तो प्रीवियस ईयर की बात करें तो 6 पॉइंट ऐसा लिख लेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है कितना आपको 80,000 इंटू 5/10 1/2 हो गया 40,000, तो ये 40,000 हमने यहाँ पे इसको कर देना पे, ठीक है। अब बात करें एग्जीक्यूटर अकाउंट में, तो टोटल अमाउंट कितनी जाएगी इसकी, कर लें टोटल जरा। ये आ जाएगी पेमेंट हमारे पास 2,18,750, 2,18,750। तो ये जो पेमेंट है बैलेंस कैरी डाउन नहीं करेंगे हम इसको, उन्होंने बोला कि इसके अकाउंट में डिटरमाइन करो पैसा, ठीक है, प्रेजेंट करो एग्जीक्यूटर को, तो सीधे पैसा हम एग्जीक्यूटर को दे देंगे, श्रीश एग्जीक्यूटर अकाउंट, ठीक है, 2,18,750, ठीक है। तो ये बन गया आपका डेथ ऑफ अ पार्टनर में कैपिटल अकाउंट और एग्जीक्यूटर अकाउंट का बैलेंस। अब अगर आपने एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाना होगा तो कोई डिफरेंस नहीं है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने क्या कर लेना, टू बैलेंस कैरी डाउन जो बैलेंस आया, और एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाकर ये ब्रॉट डाउन करके सीधे उसको पे कर देना बैलेंस, यही होगा, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, ठीक है। अगर मुझे फॉर एग्जाम्पल इसी को क्या करना हो, इसी का एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाना हो, तो मैं क्या करूंगा, तो मैं एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, मैं इसको यहाँ से एग्जीक्यूटर को हटाऊंगा, ठीक है। ये आपको समझ आ गया तो अच्छी बात है। मैं यहाँ पे लिख दूंगा बैलेंस कैरी डाउन। अब मैंने इसी को क्या करना है, एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाना है इसके बाद, तो एक अलग से फॉर्मेट लूंगा, यहाँ पे लिखूंगा सीरीज एग्जीक्यूटर अकाउंट, तो ये बैलेंस कैरी डाउन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,18,750, ठीक है। और उसके बाद हम कर देंगे यहाँ पे वेट अ मिनट, ठीक है। तो ये पेमेंट यहाँ पे आ जाएगी 2,18,750, 2,18,750, और यहाँ पे कर देंगे टू बैंक अकाउंट। अगर उसके लोन अकाउंट में डालना होगा तो लोन अकाउंट में आ जाएगा यहाँ पैसा, अगर बैंक में डालना तो बैंक में, अगर इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में बोला तो इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में, तो ये खत्म हो जाएगा क्वेश्चन। आगे बात समझ, तो ये सिर्फ आइडिया था आपके लिए जो मैंने आपको सिखाया, बाकी करना आपने कैपिटल अकाउंट ही है, और एग्जाम में ज्यादा कैपिटल अकाउंट ही आता है, ठीक है बेटा। एग्जीक्यूटर आ जाएगा तो ज्यादा अच्छी बात है, लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा और नंबर भी ज्यादा मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सीरीज एग्जीक्यूटर अकाउंट, ठीक है। तो ये हो गया आपका दैट्स अ पार्टनर का क्वेश्चन कंप्लीट। आई होप आपको समझ आया होगा, आ गया तो ठीक है, फिर लाइक शेयर सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाओ वीडियोस को, प्लीज प्यार दिखाओ, मेहनत लगती है, ठीक है, तो आप ही के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। चलो ठीक है बेटा, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।